आदि भाईजान कूदे थे पूरे जोश के साथ। बिहार में 5 सीटों की जीत से मिली एनर्जी से उत्साहित होकर, लेकिन लगता है जोश खाली चला गया। जो एग्जिट पोल के रुझान है वो तो बता रहे हैं कि इस बार फिर बंगाल के मुसलमान वोटर्स ने ओवैसी भाईजान को टाटा बाय बाय कर दिया है। अब ये खबर किसके लिए खुशखबरी हो सकती है? यूपी में मुस्लिम वोट बैंक और पीडीए का फॉर्मूला बनाकर बैठे अखिलेश यादव के लिए बहरहाल एक गंभीर संकेत तो ओवैसी और उनकी राजनीति के लिए है कि मुसलमानों के वो अभी भी पक्के वाले लीडर नहीं बन सके। हालांकि कहा जा रहा है कि ओवैसी की आखिरी उम्मीद अब बस यूपी ही है। रिपोर्ट देखिए। दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। तुम जितना गाली दे सकते मुझे गाली दो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आप गाली मुझे इसलिए देते हैं ममता बनर्जी क्योंकि मेरा नाम ओवैसी है और तुम्हारा नाम ममता बनर्जी है। कि उनका एक दोहरा चेहरा है। पिछले साल 5 लाख बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट ने हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उसमें करीब 3 लाख मुसलमान बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट थे। इब्तिदा होने से पहले शाम हो गई, वो औंधे मुंह गिरे हैं मैदानी जंग में। सुना है ये खबर आम हो गई। भाईजान हैदराबाद से कूद कर आए थे, जो कुछ महीने पहले बिहार में छाए थे। बंगाल में हुमायूं के साथ बाबरी के नाम पर पुष्पेंगे भी बढ़ाए थे, लेकिन हाय कुछ काम ना आया। पहले भाईजान ने हुमायूं से पीछा छुड़ाया, अब एग्जिट पोल में बंगाली मुसलमान ने लगता है उनसे पीछा छुड़ा लिया। अगर एग्जिट पोल के रुझान को बंगाल की जनता का फरमान मान लें तो भाईजान के लिए संदेश यही है, माफ करो आगे बढ़ो। तो क्या एग्जिट पोल में ओवैसी का प्रदर्शन किसी को राहत दे रहा है? बंगाल से निकला संदेश यूपी में भाईजान के लिए कोई कहानी कह रहा है? और पूरा भी क्यों, दक्षिण में भी जनता ने भाईजान को एग्जिट करा दिया। पश्चिम बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल के रुझानों से एक बात तो साफ है कि ओवैसी बंगाल में चले नहीं। ओवैसी की राजनीति को कि क्या पश्चिम बंगाल के जो मुसलमान हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसका अंदेशा था। मैं लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जाकर मुसलमानों से बात करती रही और ज्यादातर इलाके में जब ओवैसी फैक्टर को लेकर बात की तो ओवैसी को नकारते हुए, रिजेक्ट करते हुए और खारिज करते हुए दिखे मुसलमान। और ज्यादातर लोग जो है ममता बनर्जी के समर्थन में सामने आए। सीधे तौर पर कहें तो मुसलमान जो है पश्चिम बंगाल के, उनका ये कहना था कि वो ओवैसी की भावनाओं में आकर या फिर उन्हें तवज्जो देकर जो है अपना वोट नहीं वेस्ट करना चाहते थे, अपना वोट खराब नहीं करना चाहते थे ओवैसी के ट्रैप में आकर। तमाम एग्जिट पोल के रुझान जो बता रहे हैं वो ये कि लगता है कि ओवैसी बंगाल में मुसलमानों का दिल नहीं जीत पाए। तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने? मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है। बंगाल में घूम घूम कर ओवैसी ने मुसलमानों की अपनी लीडरशिप के पर्चे खूब बांटे, लेकिन एग्जिट पोल संकेत दे रहे हैं कि बंगाली मुसलमान ने भाईजान की बातों को सिरे से नकार दिया। जरा बंगाल को लेकर जारी एग्जिट पोल के नतीजों के गणित में अन्य वाली पार्टियों को मिल रही सीटों के रुझान को देखिए। एग्जिट पोल में मुख्य
मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही है, जबकि अन्य में कांग्रेस, लेफ्ट, हुमायूं कबीर की एजेयूपी और आईएसएफ आती। अब अलग अलग एग्जिट पोल्स के रुझानों में अन्य के खातों में जाती सीटों का गणित भी देखिए। बी मार्क जहां अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें बता रहा है, तो वहीं मेट्राइज 6 से 10 सीट, चाणक्य स्ट्रेटजीज 6 से 10 सीट, पीपुल्स पल्स और जेवीसी 0 से 2 सीटें दे रही, जबकि पोल डायरी 5 से 9 सीट दे रही, यानी औसतन 0 से 10 सीट। अब ऐसे में क्या एआईएमआईएम कांग्रेस लेफ्ट को पीछे धकेलकर उनकी सीट झटक लेगी? ये कहना अतिशयोक्ति ही होगी। ये उनका एक दोहरा चेहरा है। पिछले साल 5 लाख बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट ने हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया। उसमें करीब 3 लाख मुसलमान बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट थे, उस पर बात ही नहीं हो रही है। 3 लाख अगर मुसलमानों के बैकवर्ड कास्ट के सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए तो बात ही नहीं होती है उस पर। अब आप उर्दू में जारी कर रहे हैं। अब बताइए 29% आबादी है मुसलमानों की, वहाँ सिर्फ 7% गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में है। सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। बच्चियों का लो लिटरेसी रेट है। अगर आप मालदा मुर्शिदाबाद चले जाएंगे वहां तो बहुत ज्यादा गरीबी है। तो क्या ओवैसी का दांव उल्टा पड़ गया? क्या ओवैसी की मुसलमानों का नेता मुसलमान वाली लाइन बंगाल के मुसलमानों ने रिजेक्ट कर दी, या चाह करके भी बंगाल के मुसलमान ओवैसी का साथ नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें वोट देने का मतलब था वोट बर्बाद करना? बंगाल में पहले फेज में 152 सीटों पर हुए चुनाव में 54 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जबकि दूसरे फेज में 142 सीटों पर हुए चुनाव में 31 सीटें मुस्लिम बहुल हैं। एग्जिट पोल में पहले फेज में सिर्फ 1 सीट अन्य को गई है, जबकि दूसरे फेज में अन्य के खाते में 1 सीट है। तो साफ है ओवैसी मुसलमानों के बीच अपना असर छोड़ने में नाकामयाब दिख रहे हैं। बंगाल चुनावों के एग्जिट पोल के रुझान नतीजों में बदलते हैं तो बंगाल में सत्ता की तस्वीर बदल सकती है, और अगर बंगाल में बदलाव होता है तो यूपी में अखिलेश यादव के लिए ये बड़ी टेंशन हो सकती है, क्योंकि ओवैसी फैक्टर एक बार फिर अखिलेश के लिए रेड फ्लैग हो सकता है। भले ही एग्जिट पोल में ओवैसी की बंगाल में एक भी सीट ना आई हो, लेकिन क्या वो मुस्लिम वोटों का बिखराव करने में कामयाब हो गए हैं? एआईएमआईएम को लेकर ये अटकलें थीं कि बंगाल में वो ममता का मुस्लिम वोट बैंक वाला गणित खराब कर सकती है। क्या ओवैसी ऐसा कर पाने में सफल रहे? बंगाल में मौलानाओं की तकरीरों में ओवैसी की मुस्लिम राजनीति से मुस्लिम वोट बैंक में होने वाले बिखराव को लेकर आगाह किया जा रहा था। में मुस्लिम वोट बैंक की तर्ज पर हिंदू एकजुट हुआ। ओवैसी भले नहीं चले पर कुछ वोट काटने में सफल रहे। टीएमसी का वोट बैंक के तुष्टीकरण वाला दांव उल्टा पड़ गया। ये बहुत बड़ी थ्योरी है। बीजेपी ने अयोध्या से ऐलान किया था कि 400 पार सीटें जीतेंगे, और अयोध्या ही हार गए। जिन्होंने जहां से तय किया हो, और अयोध्या की हार केवल हार नहीं उनके लिए, उनकी कम्युनल पॉलिटिक्स, उनके बांटने की पॉलिटिक्स, दरारवादी पॉलिटिक्स, नकारात्मक पॉलिटिक्स, उसका अंत अयोध्या ने किया था। मुझे उम्मीद है इन प्रदेशों में ये हारेंगे, अपने अंदर सुधार लाएंगे और संविधान के रास्ते पे चलेंगे। अखिलेश ओवैसी पर कुछ भी बोलने से बचते हैं। वैसे अगर बंगाल में ओवैसी की पार्टी की दुर्दशा होती है तो उनकी सारी उम्मीदें टिकी होंगी उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि हैदराबाद के अलावा दक्षिण भारत में ओवैसी कहीं नहीं। एआईएमआईएम को दक्षिण भारत में मुसलमान लिफ्ट नहीं देता। असम में भी ओवैसी जमीन खोज रहे थे पर भाव नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में ओवैसी बस खेल बिगाड़ने वाली धमकी के साथ